अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और हमज पेट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इस चीज़ के बारे में है कि सर्दी के मौसम में हम अपने बर्ड्स को सर्दी लगने से या सर्दी से बीमार होने से कैसे बचा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा टॉपिक आज का ये है कि हम अपने बर्ड्स को सर्दी के मौसम में बीमार होने से या मरने से कैसे बचा सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो फर्स्ट टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि हमने अपने बर्ड्स के केजेस को, पिंजरों को शीट के साथ कवर कर देना है। अब शीट के साथ इस तरह कवर करना है कि चारों तरफ से जो पिंजरा है वो कवर हो, लेकिन एक कॉर्नर से या थोड़ा सा कहीं भी केज की तरफ से हमने उस शीट को हटा देना है थोड़ा सा, ताकि वहाँ से फ्रेश एयर अंदर जा सके और ऑक्सीजन की कमी केज के अंदर ना हो। तो ये ज़रूरी चीज़ है। और याद रखिएगा कि हमने अपने बर्ड्स के केजेस को रात को और सुबह के टाइम मस्ट कवर किए रखना है। दिन में अगर मौसम स्टेबल है, अपने कमरे में रखे हुए हैं, तो आप उस शीट को उतार सकते हैं। और अगर बाहर धूप में रखें हैं तो आप सुबह 8-9 बजे ही शीट को उठा दें, ताकि उनको धूप लगे और वो फ्रेश हो जाए और उस धूप से जो विटामिन्स हैं उनको ले सके और अपने अंदर जो जरासीम है उनको ख़त्म कर सके। तो ये याद रखिएगा कि अगर तो सर्दी है दिन में भी, तो आप दिन में भी शीट ऊपर ही रहने दें। लेकिन अगर दिन में सर्दी नहीं है तो आप रात को और सुबह के टाइम लाजमी कवर करके रखें सर्दी के मौसम में, ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं उनको डायरेक्ट हवा ना लगे। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा, बर्ड्स तब बीमार होता है जब उसको डायरेक्ट हवा लगती है। तो डायरेक्ट हवा से बचाने के लिए जो फर्स्ट टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि हम अपने बर्ड्स के केजेस को प्रॉपर शीट के साथ कवर करें। तो व्यूअर्स, जो सेकंड टिप है वो बल्ब के बारे में है कि रात को सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अपने बर्ड्स को सर्दी से बचाने के लिए हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 100 वाट का होता है, येलो लाइट वाला, जो कि पुराने ज़माने में यूज़ होता था। वो एज आ हीटर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं अपने परिंदों के लिए। रात को आप उसको चला सकते हैं, या जब आपको ज़्यादा सर्दी महसूस हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं शीट से कवर करके, ताकि जो बर्ड्स हैं वो एक्टिव रहें। अब मैंने अपने फर्स्ट टिप में कहा था कि हम अपने बर्ड्स के केजेस की शीट को एक कॉर्नर से हटा देंगे। उसकी बड़ी वजह ही ये है कि जब हम बल्ब ऑन करेंगे तो उससे सफोकेशन हो सकती है, हब्स हो सकती है, जिससे बर्ड्स मर सकते हैं। तो जब आप थोड़ा सा कॉर्नर से उसको हटा देंगे शीट को, तो जो फ्रेश एयर है वो भी अंदर आएगी और एक्स्ट्रा जो गर्मी अंदर हो जाएगी वो बाहर निकल जाएगी। तो आपको उसमें कोई परेशानी का इंशाल्लाह सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बारे में 28 नंबर वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जो कि इसकी मुकम्मल डिटेल है कि हमने बल्ब कहाँ पर लगाना है, कब लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है हमने उसको, और कितना टाइम हमने उसको ऑन करके रखना है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो 28 नंबर में अपलोड है, आप वो मस्ट सुने ताकि आपको एहतियातों का पता चल सके। तो व्यूअर्स, जो थर्ड टिप है सर्दी से बचाने के लिए, वो इस चीज़ के बारे में है कि आपने अपने बर्ड्स को ये लाजमी ज़हन में रखना है कि पानी जो है वो रात को उनके केजेस से हटा देना है और सुबह उनको नीम गर्म पानी प्रोवाइड करना है। होता ही है कि हम पानी अंदर रहने देते हैं, जब सुबह होते हैं तो बर्ड्स को प्यास लगी होती है, क्योंकि बल्ब भी ऑन हुआ होता है, ना भी हो तो प्यास लग जाती है, तो वो आके पानी पी जाते हैं जो कि ठंडा होता है, और ठंडा पानी होने की वजह से उन्हें सर्दी लग जाती है और बीमार हो जाते हैं। तो जब बीमार हो जाते हैं वो इकट्ठे होकर बैठना शुरू हो जाते हैं या अपना मुंह जो है वो पड़ों में छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको सर्दी महसूस हो रही होती है। ये एक अलामत है। हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे बर्ड्स बीमार हैं या नहीं? तो आपने याद रखना है, वही टिप थर्ड मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि लाजमी करना है। इसके बगैर आपके बर्ड्स जो हैं वो सही नहीं रह पाएंगे। आपने रात को पानी निकाल देना मगरिब के वक्त, और सुबह आप नीम गर्म पानी रखें, तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। तो व्यूअर्स, जो फोर्थ टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि आपने अपने बर्ड्स को पानी जिस बाउल में देना है वो प्लास्टिक का होना चाहिए सर्दी के मौसम में।
गर्मी के मौसम में मट्टी का मड का हो तो ज़्यादा बेहतर है कि पानी ठंडा रहता है। लेकिन सर्दी के मौसम में हमने पानी ठंडा नहीं रखना, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। तो सर्दी के मौसम में हमने प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करना है, क्योंकि उसमें पानी जो है वो देर से ठंडा होता है। अगर स्टील का यूज़ करेंगे या लोहे का तो वो भी बर्तन जल्द ठंडा हो जाता है, और मड का, मिट्टी का भी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आपने प्लास्टिक का बर्तन पानी के लिए इस्तेमाल करना है। और व्यूअर्स, जो फिफ्थ टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि हमने अपने बर्ड्स की जो मटकियां हैं, जो बॉक्सेस लगे हैं, उनके बारे में है। अगर तो बॉक्सेस लगे हैं सर्दियों में तो डजेंट मैटर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की। लेकिन अगर मटकियां लगी हैं तो चूंकि मटकियां होती हैं ठंडी, तो वो जो है वो ठंड लग जाती है हमारी जो पेट्स फीमेल होती हैं उनको। तो उससे बचाने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो दो हो सकती हैं। या तो हम मटकी के अंदर बुरादा डाल दें, बुरादा जो लकड़ी का बूढ़ा होता है, या हम मटकी के अंदर कोई मतलब तूड़ी वगैरह डाल दें, ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं उनके एग्स जो हैं एक वो गर्म रहें, और बर्ड्स भी जब एग्स के ऊपर बैठें तो उनको भी जो मटकी है वो ठंडी ना लगे, तो बीमार होने से बच जाए। तो ये टिप भी आपने जहन में रखना है। व्यूअर, जो फिफ्थ टिप है वो सॉफ्ट फूड के बारे में है कि आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड इस मौसम में मस्ट देनी है। क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर मेडिसिन्स पर नहीं देता, मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ विटामिन्स की कमी पर। तो अपने बर्ड्स को वेजिटेबल्स डालें, कोई भी ऐसी वेजिटेबल नहीं डालनी जो खट्टी हो या जिसका मसला हो सके बर्ड्स को, वो आप भी बेहतर जानते हैं। दूसरी कोई भी सब्ज़ी हो वो आप अपने बर्ड्स को डालें, ताकि उनके अंदर जो विटामिन्स की कमी है वो ख़त्म हो। और उसके अलावा जो सॉफ्ट फूड आ जाती है, उबले चावल, उबले चने, उबली गंदम, या उबला जो है वो कॉर्न, छल्ली वगैरह, वो आप अपने बर्ड्स को एक दिन छोड़ के एक दिन बाद लाजमी दें, ताकि उनके अंदर जो है वो गर्माइश रहे, ऐसा ना हो कि बर्ड्स ठंडे हो जाए। तो ये 6 टिप है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्दी के मौसम में बीमारी से बचाने के लिए। तो व्यूअर, जो 7th टिप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। थोड़ी इसमें वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये सुजेशन है बहुत ज़रूरी। जब सर्दियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, जब टेम्परेचर 20 से गिरना शुरू हो जाता है और जो धुंध है वो सारा दिन और सारी रात रहना शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में हमने अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा सेव करना होता है सर्दी से। तो इस सूरत में बल्ब बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूं कि अगर तो आपका पिंजरा जो है वो 2 फुट से कम साइज़ में, या 2 फुट का या 2.5 फुट का, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने केज को बजाय बल्ब इस्तेमाल करने के उसको किसी मोटे कंबल से लपेट दें, तो बेस्ट ऑप्शन है। आपके बर्ड्स को सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका जो केज है वो अब आपने केज को किस तरह कवर करना है, जो 2 या 3 फीट का भी है, आपने उसको शीट से लपेट कर फिर कवर करना है। लेकिन शीट जो है वो थोड़ी सी कॉर्नर से हटा देनी है, ताकि हवा अंदर आ सके, फ्रेश हवा जा सके, बिल्कुल हवा रुक ना जाए। अब अगर आपका केज 3 फीट से भर जाता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर बल्ब का इस्तेमाल लाजमी है। उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने बल्ब का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका सिनेरियो ये हो सकता है कि आप मगरिब टाइम ऑन कर दें और 9, 10, 11 बजे उसे ऑफ करके अच्छे तरीके से शीट को कवर करके ऊपर अच्छे तरीके से किसी कंबल या कपड़े से लपेट दें, ताकि अंदर का जो माहौल है वो गर्म रहे। लेकिन थोड़ा सा कॉर्नर से शीट को हटाना है, ताकि हवा थोड़ी सी अंदर जा सके, डायरेक्ट हवा ना लगे। तो ये थोड़ी सी गाइडलाइन है आपके लिए, ताकि आप हमारे बर्ड जो है वो सेव रहे। लेकिन अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है, जो कि अक्सर सर्द इलाकों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो सारी रात जो है वो बल्ब ऑन किए रखें और दिन को रात में कन्वर्ट कर दें बर्ड्स के लिए, कि बर्ड्स को लगे कि जो रात है एक्चुअल में जो रात है वो दिन है। क्योंकि रात में आप बल्ब ऑन किए रखें, क्योंकि रात को सर्दी बढ़ जाती है, तो दिन में आप बल्ब को ऑफ कर दें ताकि वो दिन में सो सकें। तो ये सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो कि ज़्यादा सर्द इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब व्यूअर्स, बात करते हैं अपने 8 टिप की, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बर्ड हमारा बीमार हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए।
तो याद रखिएगा कि जब भी आप कोई बर्ड बीमार देखें अपनी कॉलोनी या केज के अंदर, तो उसको फ़ौरन पकड़ के सेपरेट कर दें और बाकी सबको भी एक दफ़ा एंटीबायोटिक की डोज दे दें। क्योंकि जो बर्ड बीमार है वो अपने जरासीम छोड़ जाता है, तो उसको अलग करें, उसका ट्रीटमेंट अलग करें। और जो बर्ड्स केज या कॉलोनी में सेपरेट हैं, जो माशाल्लाह एक्टिव हैं, उनको भी आपने एक दफ़ा लाजमी एंटीबायोटिक कैप्सूल कोई भी, चाहे वो टेरामाइसिन हो या टेट्रामाइसिन हो या इसका सेम कोई फार्मूला हो, वो आपने एक कैप्सूल का पाउडर लीटर पानी में मिक्स करके एक दफ़ा उनको एंटीबायोटिक की डोज दे देनी है, ताकि वो जो एंटीबायोटिक है वो पी कर फ्रेश रहे। अगर कोई जरासीम उनके अंदर चला भी गया हो तो उसके खिलाफ वो लड़ के खुद को एक्टिव रख सकें। अब व्यूअर्स बात करते हैं अपने 9th टिप की, कि जब भी आप किसी भी केज के अंदर कोई न्यू बर्ड ला कर रखते हैं, चाहे वो बर्ड एक्टिव ही क्यों ना हो, तो आपने उसको फ़ौरन अपने उस केज या कॉलोनी के अंदर नहीं रखना जिसके अंदर आपके बर्ड्स माशाल्लाह एक्टिव है। होता ये है, जो कि मेरा भी लास्ट एक्सपीरियंस रहा, कि मेरे बर्ड्स कभी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं हुए, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक बर्ड लेकर आया, मुझे अच्छा लगा, मैं लेकर आया, तो मैंने थोड़ी सी उसमें एहतियात नहीं की, मैंने सब बर्ड्स में उसे छोड़ दिया। अब हुआ क्या, वो तो एक्टिव था, लेकिन जहाँ से मैं लाया वहाँ से बीमारी, वहाँ से वायरस उसके अंदर था जिसने सबको इफेक्ट कर दिया। तो 5 से 6 बर्ड्स मुझे जो है वो उनका नुकसान भुगतना पड़ा, वो मर गए एक एक करके। फिर मैंने उन सबको सेपरेट किया, उनको डोज देना स्टार्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब एक्टिव है। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी खामी बन जाती है, जब हम कोई न्यू बर्ड लाते हैं तो हम उसको लाकर उसी केज में छोड़ देते हैं। आपने उस बर्ड को कम से कम 2 से 3 दिन अलग रखना है, ताकि आप उसको एक दफ़ा किसी एंटीबायोटिक की डोज भी दे दें और उसको अलग रखें। आपको पता भी लग जाएगा कि वो बर्ड बीमार है या एक्टिव है। जब 3-4 दिन गुजर जाए, आपको लगे वो ठीक है, तो तब आप उसको शिफ्ट अपने केज में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी आपको टिप बताए हैं ये बहुत ज़्यादा कारआमद आपके बर्ड्स के लिए साबित होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट किया करें। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 74 वीडियोज़ अपलोड हैं, 74 वीडियो अपलोड हैं, जिसमें हर टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो कोशिश किया करें कि आप अपना आंसर उन वीडियो में मिल लें। अगर उन वीडियो में आपको जवाब नहीं मिलता, आप 110% मुझे कमेंट करें, मैं लाजमी रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।